आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ ये बताएंगे कि डिफरेंशिएशन का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। तो जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं जो एमए पीजी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये रहेगा टॉपिक्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Differentiation and its usage in economics. Differentiation and its usage in economics एकदम हम बेसिक से बताएंगे, शुरू से बताएंगे। लिखें, देखिए आपको जो एक है ना, अगर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है तो आप पढ़े होंगे, इंटर पढ़े होंगे तो dy अपॉन dx। बेसिकली dy अपॉन dx का मतलब होता है स्लोप और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, या इकोनॉमिक्स में कहिए तो मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल। जैसे अगर आपको किसी फंक्शन का मार्जिनल निकाला रहे तो हम जो दिए हुए फंक्शन को जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे हमारा मार्जिनल वैल्यू निकलता है। क्लियर? तो जो dy अपॉन dx होता है n x n माइनस 1, n x n माइनस 1। इसको एकदम शुरू से बता रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया कि y इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx निकालना हो तो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर अपॉन dx। तो सोल्व कीजिएगा। तो अभी क्या बताए हैं कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, देन dy अपॉन dx क्या बताए थे, n x n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पावर यहाँ पे लिखते हैं, पावर है 2 तो 2 हो जाएगा और n के जगह पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो लिखिए x, है ना, क्या लिखिएगा x, और यहाँ लिखिएगा 2 माइनस 1 तो 2x 1 यानी 2x, यानी कि dy अपॉन जो dx होगा वो क्या होगा, 2x होगा। क्लियर? उसी प्रकार से अगर यहाँ देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है रूट x, तो हमें निकालना है अगर dy अपॉन dx क्या होगा। तो देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है रूट x, तो इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर हाफ, है ना। तो dy अपॉन dx क्या लिखेंगे, dx अपॉन y2 x हो जाएगा। तो सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे पावर क्या है, n के जगह पे 1/2, यहाँ हो जाएगा x और 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा 1/2 x और 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 होगा। इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, है ना। ये माइनस 1/2 अगर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा और फाइनली ये हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, यदि रूट x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो फिर x पर पावर 1/2 तो इसको लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए। उसी प्रकार से और कुछ देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दें फिर इसको एप्लीकेशन बताएंगे। अगर y इक्वल टू दिया हुआ है सिर्फ x, है ना, तो
डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स ऐसे लिखते हैं। इस पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है, तो 1 पावर है तो 1 एक्स 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 1 एक्स पावर 0, तो एक्स पर पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स के अलावा कुछ भी टर्म रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर रहेगा y इक्वल टू 10 तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 10 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर। चलिए आगे और सीखते हैं। यहां दिया हुआ है इफ यू y इक्वल टू यू प्लस वी के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये फार्मूला होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए अगर हमें दिया है y इक्वल टू दिया हुआ है 10x स्क्वायर अब प्लस दिया हुआ है 2, तो क्या करेंगे, निकालना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको लिखेंगे जो भी कांस्टेंट टर्म इसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ लिखेंगे 10 और करते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी टू बाई डी एक्स, ठीक है। तो 10 है और इसका एक्स तो इसे हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 और प्लस इसका 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 यानी कि 10 दूना का कितना हो जाएगा 20x यही प्लस 0, तो यही होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर y इक्वल टू दिया रहेगा है ना 4x क्यू अब प्लस 4x माइनस 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखिएगा, अब सीख गए हैं, लिखते हैं क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर और प्लस 4 कांस्टेंट है और डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है बताए हैं, माइनस इसका 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12x स्क्वायर और प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर y का वैल्यू रहेगा √x3 इस तरह से रहता है, इसको लिखा जाता है x पर पावर 1/3 है ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालिएगा, तो डी एक्स पर पावर 1/3 वाई डी एक्स, तो हो जाएगा 1/3 x पर पावर 1/3 माइनस 1, सोल्व कर लीजिएगा। देखिए डिफरेंशिएशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर एक चैप्टर्स होता है सर्ड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं करनी एवं घातांक, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिक अलजेब्रा पढ़ लीजिए, बेसिक अलजेब्रा किसका, तो 9th एंड 10th का, 9th और 10th का किसी आईएससी के किताब से आपको पढ़ना है फंक्शन, क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। क्लियर, फंक्शन पढ़ना है। हम लोग जो कर रहे हैं ना, कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, तब ये सब हो रहा है। क्लियर। चलिए तो आगे हम लोग फिर बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहां तक एप्लीकेशन समझते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 4x क्यू प्लस 4x प्लस 2,
अगर इससे पूछेगा कि भाई, है ना, देखिए ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर मार्जिनल निकालना रहे तो मार्जिनल निकालने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल कॉस्ट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 x स्क्वायर और +4 और +0, यानी कि हो जाएगा 12x स्क्वायर और +4। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए जब कॉस्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, होता है ना। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर इसी क्वेश्चन पूछे कि भाई इस फंक्शन में जो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपका जो है कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, तो देखिए ये जो 2 है यही आपका आंसर हो जाएगा। TFC = 2 आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्लियर, टोटल कॉस्ट। उसी तरीके से यदि एवरेज कॉस्ट पूछेगा तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। यहाँ पे x दिया हुआ है। अगर इस केसेज में निकालना रहे कि भाई आप एवरेज कॉस्ट निकालिए, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालिएगा, एवरेज कॉस्ट को 4x³ प्लस 4x प्लस 2 को डिवाइड कर दीजिए x से, तो लिख सकते हैं इसको 4x³ प्लस 4x प्लस 2x। तो यहाँ हो जाएगा x कट जाएगा, तो बच जाएगा 4x² प्लस 4 प्लस 2x। ये तो आपको हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से अगर यहां दिया रहे कि टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 10x³ प्लस 4x3 प्लस 2x प्लस 1 में अगर TFC क्या है, तो TFC हो जाएगा 1। पूछेगा एट x = 2 हमारा MC क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इसे क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 30x² प्लस 12, सॉरी ये जो दोनों है ना, देखिए ये 4 और 10 है, तो दोनों बार एक ही है, तो कर लीजिए, जुड़ जाएगा। तो 10×4 = 14x³ और प्लस 2x और प्लस 1 हो जाएगा, है ना। जोड़ लेते हैं, फिर कर दिए 14×3 = 42x² और प्लस 2, और x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 2 पर पूछ रहा है, तो इसको कीजिएगा 42 और 2 का स्क्वायर और प्लस 2, जो आएगा वही आपका होगा मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर। तो इस तरह से हम दिए हुए फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उससे हमारा मार्जिनल वैल्यू निकलता है, मार्जिनल फंक्शन निकलता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके पास दिया रहेगा टोटल रेवेन्यू, है ना, दिया हुआ है कि 36Q² प्लस 2Q प्लस 3, निकालिए मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो 72 हो जाएगा Q प्लस 2 प्लस 0। कहीं कहीं पे Q होता है, कहीं कहीं पे X होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं dTR/dQ। ठीक है, dTR/dQ। और भी है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इस तरीके से इसका इकोनॉमिक्स में यूज है। हम लोग डिफरेंशिएशन को कुछ और सीखते हैं, दोनों साथ साथ बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको, और कुछ सीखेंगे तो मार्केट का बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। जैसे कुछ और फॉर्मूला है कि जैसे अगर y इक्वल टू दिया हुआ है e⁻x, तो इसका dy/dx होता है, इतना ही होता है, ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से इफ y इक्वल टू होता है log x, तो dy/dx हो जाता है 1/x। अब इस दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, नोट कर लीजिए।
चलिए, जैसे कि मान लिया कि दिया है अभी y इक्वल टू, है ना, 12x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस ex। इसको क्या हो जाएगा अगर निकालेंगे dy अपॉन dx, तो 36x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ex, ये इसका आंसर होगा। उसी तरीके से अगर दिया रहे y इक्वल टू दिया रहे log x प्लस ex प्लस 10x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस ex प्लस 20x dy अपॉन dx। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए, अगर y इक्वल टू दिया रहे u इंटू भी, तो dy अपॉन dx हो जाता है u dv बाई dx प्लस भी du बाई dx, ये u है। उसी प्रकार से क्लियर, अगर यहाँ रहेगा y इक्वल टू u y भी, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला dy अपॉन dx इक्वल टू, है ना, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। फॉर्मूला आगे यूज होगा कहीं कहीं पे। ठीक है, क्लियर है। आइए यूज कर लेते हैं। अगर मान लिया कि y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 2 और x प्लस 9, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला का यूज करना है तो क्या लिखेंगे, देखो a आपका u है, a आपका b है, तो यूज करना है फार्मूला को dy अपॉन dx। तो क्या लिखेंगे, क्या होता है फार्मूला, देखिए अभी बताए थे ना, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, ये फॉर्मूला है। तो u है, u क्या आपका है, यहाँ पर x प्लस 2 है, फिर हो जाएगा x प्लस 9 बाई dx, फिर प्लस x प्लस 9 भी है, फिर हो जाएगा dx प्लस 2 बाई dx। फिर जैसे सोल्व करते हैं, सोल्व कर दीजिए, x प्लस 2, इसका क्या बचेगा, यहाँ तो वो 9 है तो 1 0 हो जाएगा, इसका 1 बचेगा, प्लस x प्लस 9, इसका भी 1 बचेगा, इसका 0 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस x प्लस 9। आगे सोल्व कर सकते हैं, तो लिख लीजिए 2x बाई 11 हो जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में इसका यूज है, अभी थोड़ा सा बताए हैं, और फिर जो है हम लोग अगले दिन जो है आपको और विस्तार से इसका बारे में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा हम फंक्शन और फंक्शन का भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आप देखिए हम ये मान के चल रहे हैं आपको इकोनॉमिक्स पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप डिमांड पढ़ लीजिएगा, इलास्टिसिटी डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड, मार्केट, मार्केट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, प्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन बताएंगे, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन बताएंगे, और उसके बाद जो है दोनों के यूज साथ साथ बताएंगे, तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू।